एलएमएल जनता की आवाज़ की तरफ से मैं हूं मदन लाहौरिया। आज हमारे सभी दर्शकों के लिए एक बहुत गंभीर विषय की खबर लेकर के मैं आप सभी के सामने पेश हो रहा हूं। खबर ये है कि राजस्थान के श्री गंगानगर जो शहर है, श्री गंगानगर शहर में एक अग्रवाल पीर मंदिर के बनने की जो खबर आई है, और हमने उस खबर पे बड़ा गहरा अध्ययन करने के बाद और बहुत गहरी रिसर्च की, उसके बाद बहुत चौंकाने वाले तथ्य निकल के आए हैं। और हमने इस खबर का जो इस कारणों से कि एक अग्रवाल समाज जो पूरे देश का बहुत बड़ा एक धनी समाज है, और महाराजा अग्रसेन के जो हमारे सिद्धांत थे वो बहुत बड़े सिद्धांत रहे हैं, और उसी वर्ग के कुछ लोग तथाकथित लोग, अग्रवाल समाज के कुछ तथाकथित लोग जो हमारे जो मुस्लिम जो हमारी मज़ारें होती हैं उनको हमारे अग्रवाल समाज के महिलाओं के लोगों के द्वारा पूजा करवाने लगे हैं। तो आज इसी विषय पे जब हमारे सामने एक चौंकाने वाली खबर आई तो हमने हमारे दर्शकों के लिए उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और इस खबर का हमने शीर्षक रखा है, जो हमारा अग्रवाल समाज की इस कुछ तथाकथित लोगों के इस कारनामे को देखते हुए जो हमने इस खबर का शीर्षक रखा है, दिशाहीन हुआ अग्रवाल समाज। यानी कि जो हमारा अग्रवाल समाज है अब दिशाहीन क्यों होता चला जा रहा है, बहुत गंभीर विषय है। तो हमारे सभी मित्रों से हम से बताने जा रहे हैं कि क्या ऐसा कभी देश में सुना है कि कोई किसी भी पीर मजार के आगे कोई अग्रवाल लिखा गया हो। ये राजस्थान के श्री गंगानगर शहर के अंदर ये कुछ अग्रवाल समाज के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, उन्होंने ये अग्रवाल पीर मंदिर बोल करके वहाँ पूजा प्रारंभ करवा रखी है। मैंने जब इसको विश्वसनीय सूत्रों से पता लगने के बाद जब पूरी इस पे जांच की तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य निकल के आए। हमने वहां से फोटो भी निकाली है और फोटो इस खबर के साथ लगा रहे हैं गंगानगर की। वहां क्या है कि ये जो गंगानगर का श्री गंगानगर का जो मीरा चौक है, मीरा चौक पर स्थित ये एक मजार है, और मजार के साथ ही पीछे उन्होंने फोटो लगाई है हमारे हिंदू देवताओं की। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है श्री गंगानगर के अग्रवाल समाज के कुछ तथाकथित लोग हैं। मेरी अन्य लोगों से भी बातें हुई हैं, अग्रवाल समाज के गंगानगर के कुछ सम्मानित लोगों से भी बातें हुई हैं। तो वहाँ से ये बात निकल करके आई कि कुछ लोगों ने अपने अलग संगठन बना करके अग्रवाल समाज के कुछ फर्जी संगठन बनाए हैं, और उन्होंने अपने स्वार्थ हेतु और कुछ राजनीतिकरण करने के लिए ही इस जो मजार थी उस मजार के साथ पीछे कोई हमारे हिंदू देवताओं के चित्र लगाए और उसको नाम दिया बकायदा अग्रवाल पीर मंदिर। तो एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है पूरे देश के अग्रवाल समाज के सामने भी कि इतना बड़ा कुकर्ते हुआ, और जो हमारा हिंदुस्तान का अग्रवा धाम है, अग्रवाल समाज की धरोहर, और जो हमारा महाराजा अग्रसेन की जन्मभूमि कर्म भूमि, वहाँ के जो इस वक्त पदाधिकारी हैं जो पूरा काम संभाल रहे हैं उनके कानों तक खबर नहीं। जब मैंने उनसे भी बात करी तो सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ। ये बड़ी चौंकाने वाली बड़ी हैरानी भरी बात है कि इतना बड़ा काम हो जाए, और श्री गंगानगर के जो अग्रवाल समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं वो ये बात कह रहे हैं निसंकोच तौर से कि जी ये तो मंदिर हमने बहुत सालों से है और बहुत सालों से हम पूजा करवा रहे हैं। तो बहुत एक विचारणीय बात है कि मजार क्या होती है, लोगों को यहां तक नहीं पता। समझदार लोगों से जब मैंने सबसे बात की तो मजार क्या होती है, मजार एक कब्र होती है महज एक इंसान की। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्या हम हिंदू देवताओं की आराधना छोड़ के, भक्ति छोड़ करके, क्या एक किसी इंसान की मजार और कब्र को पूछ सकते हैं क्या? यह बहुत गंभीर प्रश्न उभर के आया है। और इसमें जो एक गंगानगर के जो एक सेठ हैं वो रिश्ते करवाने का ठेका लेते हैं, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पे बताया कि मैंने पिछले कुछ चंद सालों में 13,000 रिश्ते कराए। तो ये विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता लगा है कि जो मज़ारें होती हैं वहां पे गंडा तबीज होता है। इस देश के अंदर गंडा तबीज की बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, और पत्रकारिताओं के साथ साथ भी सामाजिक स्तर पे विज्ञान के आधार पे मैं ज्योतिष के क्षेत्र में हूं। और मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने बहुत से हरियाणा पंजाब राजस्थान तीनों स्टेट का विश्लेषण करा हुआ है
कि हमारे बहुत से मज़ारों पर बहुत से हमारे ब्राह्मण भी मौलवियों के साथ मिलकर के गंडा तबीज कर रहे हैं, और जो हमारी बच्चियों के, अग्रवाल समाज की बच्चियों के, दूसरे हमारे दूसरी कास्टों के बच्चियों के भी जो रिश्ते हैं गंडा तबीज करके गलत करवाए जा रहे हैं। तो जब उन सेठ जी ने बताया तो मुझे समझ में आया कि जो दावा करता है कि मैंने 13,000 रिश्ते करवाए शादियों के, तो इसका मतलब वो इस मजार वालों से मिला हुआ है और उन्हीं के को करते हैं। और उन्होंने, उन सेठ जी ने मेरे साथ चैटिंग करके गलत मेरे पे गुमराह करने के आरोप लगाए, क्योंकि उनका बड़ा स्वार्थ है। और ये बात बड़ी चौंकाने वाली है। हमारे अग्रवाल समाज की सभी महिलाएं इस बात से सावधान रहें। जब इस मामले को हम ढूंढ रहे थे तो एक मामला बहुत बड़ा हमें पंजाब का मिला। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी आरएसएस की संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद की संस्थाएं, जितने हिंदू संगठन है, आर्य समाज के संगठन है, और प्रदेश की जो सरकारें, क्या वो सोई हुई हैं? जब मैंने भिन्न भिन्न लोगों से बात की, अग्रवाल धाम बात की, तो कोई भी जवाब देने लायक नहीं मिला इस बात के लिए। और पंजाब के बड़े चौंकाने वाले मामले निकले। मैंने जब सर्च किया, लुधियाना के अंदर, पंजाब के लुधियाना में पुराना अग्रवाल पीरखाना नाम से बनी हुई है, वही मुस्लिम इमारतें हैं, मीनारें हैं। इसी प्रकार लुधियाना में न्यू अग्रवाल पीरखाना बने हुए हैं, वहां भी मीनारें हैं। और पंजाब के मलेरकोटला, मलोट, आपका बरनाला, मोड़ मंडी, यहाँ से हमने सारी फोटो निकाली। और इन जो पीरखाने नाम लिखे हुए हैं पंजाब में, वहाँ चौकियाँ भी लगती हैं। हमारी भारतीय हिंदू बच्चियाँ, महिलाएं उन चौकियों में बैठती हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर एक धर्म परिवर्तन का, इनडायरेक्ट तौर से, अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन की ओर भी उकसाने का ये धंधा चल रहा है। और जब बहुत गहरे मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की तो ये पता लगा इसके अंदर कि ये जो अग्रवाल समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदार हैं, ये बहुत सालों से बच्चियों के रिश्ते गलत करवा रहे हैं। क्योंकि एक चर्चित है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो हमारे मौलवी होते हैं मुस्लिम, वो कलमा पढ़ के अगर जो पानी देते हैं या गंडा तबीज करते हैं, वो गंडा तबीज का प्रभाव होता है, तंत्र का प्रभाव होता है। जो बच्चा बच्ची कोई भी कैरियर बना रहे हैं अपने रिश्ते, मान लो शादी के लिए जल्दी से वो होता नहीं उनका, तो वो गंडा तबीज करके ये पानी पिला करके उनके गलत रिश्ते करवा रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले हमारे संज्ञान में आए हैं पिछले कई वर्षों के अंदर। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारे मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो कुरान में कहीं भी नहीं, और मुस्लिम कभी भी किसी मजार और कब्र पे पूजने नहीं जाता। जब मुस्लिम नहीं जाता तो हमारे ये अग्रवाल समाज के लोग क्यों उन मजारों को पुजवा रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है। और अग्रवाल समाज के लोगों को शर्म से डूब के मरना चाहिए कि आज हमारे वर्षों से यह काम चल रहा है। गंगानगर के अंदर अग्रवाल पीर मंदिर, सवाल यह आता है कि पीर के साथ मंदिर जुड़ ही नहीं सकता। यह पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज की चुनौती है। और मैं प्रार्थना करता हूं पूरे हमारे अग्रवाल समाज के लोगों से, प्रबुद्ध महिलाओं से, कि ऐसी मज़ारों पे जाना बंद करें। और अग्रवाल जो पीर मंदिर गंगानगर लिखा गया है, उसके नाम के आगे से अग्रवाल हटाया जाए और पीर के पीछे से मंदिर हटाया जाए। इसी प्रकार पंजाब के अंदर लुधियाना में पुराना अग्रवाल पीरखाना और न्यू अग्रवाल पीरखाने की हमने सारी फोटो यहाँ लगाई है सबूत के आधार पे। उनको प्रतिबंध किया जाए, पाबंदी लगाई जाए और अग्रवाल नाम हटाया जाए। हमारी जबरदस्त मांग है। और भारत के प्रधानमंत्री और भिन्न भिन्न इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी मांग है। दूसरा, अग्रवाल समाज की और अन्य समाज की जो महिलाएं, हमारे सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ इन्हीं मज़ारों से जो हमारी दूसरी लोअर कास्टें हैं, उनके बच्चों को भी मिसगाइड करके शादियों के लिए तंत्र, टोने, टोटके और ताबीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक गंभीर सवाल आता है कि आज हमने अपनी बच्चियों के संस्कार क्यों नहीं दिए? हमारी कमजोरियों को पकड़ करके, जो हमारे मज़ारों पर जाने की कमजोरी हैं, जब कोई भी मुस्लिम हमारे मंदिरों के दर्शन करने नहीं आता तो हमारी भारतीय महिलाएं मज़ारों पर क्यों जाती है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, अग्रवाल समाज के और अग्रवाल धाम के पदाधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि गंगानगर का जो गंभीर विषय है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अग्रवाल नाम वहां से हटाया जाए और पीर के पीछे मंदिर नाम हटाया जाए। इसी प्रकार
प्रकार पंजाब के लुधियाना, मलेरकोटला, जिन जिन स्थानों पर अग्रवाल नाम लिखा है, अग्रवाल नाम को बिल्कुल हटाया जाए, वरना हाई कोर्टों के हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट की कानूनी कार्रवाई भी करवाई जा सकती है। मेरा फिर से गुजारिश है अग्रवाल समाज के सभी संगठनों से, सभी भाइयों से, कि ये बाजारों पे जाना प्रतिबंध लगवाया जाए और जो अग्रवाल नाम लिखा गया उससे हटवाया जाए, ताकि हमारे बच्चियों का गलत इस्तेमाल न, हमारी महिलाओं का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। और इस विषय में विस्तार से आने वाले समय में और भी हम बताते रहेंगे। सभी हमारे दर्शक हमारी इस वीडियो के साथ जो फोटो लगाई जा रही है उन फोटो को करीब से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें। मैं फिर दोबारा से निवेदन करता हूं कि राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में जो अग्रवाल पीर मंदिर बनाया गया वहां से अग्रवाल नाम हटाया जाए और पीछे मंदिर नाम हटाया जाए। इसी प्रकार पंजाब के जो लुधियाना के पुराना अग्रवाल पीरखाना लिखे हैं, न्यू अग्रवाल पीरखाना लिखे हैं, वहां से अग्रवाल शब्द हटाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।